हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस एक टॉपिक है जिसमें हमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू रिलेशंस लाइक हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर। इस टाइप के जो हमारे डेली रिलेशंस होते हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एप्टीट्यूड के अंडर, लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आते हैं। नाउ क्या उसकी वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्या शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या हमें इसमें सॉल्व, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न होते हैं, क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसके पैटर्न्स होते हैं। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। पहले बात करते हैं क्या हमारी हो सकती हैं टिप्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन शॉर्ट सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दो बातें आप केयरफुली अटेंड करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर वन, मेक द फ्लो चार्ट। आप इसको फ्लो चार्ट बोल लीजिए, आप उसको फैमिली ट्री बोल लीजिए, जो भी वर्ड आपको समझ में आए। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए डायग्राम फॉर्म में बना के सॉल्व करने का। जितना आप इसको एक चार्ट या एक फैमिली ट्री के फॉर्म में बना के सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही क्वेश्चन को समझने में ईजी हो जाएगा। आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप जितना मेंटली करेंगे उतना कंफ्यूजन होने के चांसेस है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है जेंडर। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई जेंडर नहीं दिया हुआ उसे अज्यूम मत कीजिए। अगर बोल रहे हैं ए इज पेरेंट ऑफ बी, तो इस केस में ए फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है। पेरेंट बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, सिबलिंग का मतलब वो ब्रदर भी हो सकता है, वो सिस्टर भी हो सकता है। और किसका सिबलिंग है, यहाँ पे तो हम ए की बात कर रहे हैं, ए इज सिबलिंग ऑफ बी, तो ए ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है। ऐसे ही बी ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। अनटिल अनलेस आपको मेंशन्ड है कि ए इज द सन ऑफ बी, तो उस केस में आपको पता है ए एक मेल है, तभी हम उसे सन बोल रहे हैं। लेकिन अगेन बी क्या है हमें नहीं पता। अगर ए इज सन ऑफ बी है तो बी के केस में भी वो मदर है या फादर है हमें नहीं पता। तो इस तरह से जब भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो, जेंडर को अज्यूम मत कीजिए। जेंडर का ध्यान रखिए और फैमिली चार्ट बनाइए। सिर्फ ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं पैटर्न की। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह के फॉर्म में आते हैं। बेसिकली तीन फॉर्म होते हैं इनके। एक होता है हमारा डायलॉग बेस्ड, कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है, उसके अंदर वो बता रहे हैं दैट दैट बॉय इन द पिक्चर इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ दैट। तो उस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ या कोई डायलॉग बोल रहा है दैट दैट गर्ल सिटिंग ऑन द बेंच इज द मदर ऑफ द सन ऑफ द सो एंड सो पर्सन। तो इस तरह से जो डायलॉग बेस्ड होते हैं एक क्वेश्चन आते हैं वो। दूसरे होते हैं हमारे पजल बेस्ड, जिसके अंदर हमें दिया हुआ होता है दैट अयान इज द सिस्टर ऑफ, अयान इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ ए। तो इस तरह से अलग अलग हमें दिए हुए होते हैं फैमिली रिलेशंस, और हमें लास्ट में पूछते हैं कि हाउ वन पर्सन एक्स इज रिलेटेड टू अनदर पर्सन वाई। तो हमें रिलेशन निकालना होता है फैमिली ट्री में से। तो ये हो जाता है पजल बेस्ड। थर्ड आते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता है कि हमारा x प्लस वाई का मतलब है कि x इज द फादर ऑफ y, और इस तरह से अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस स्टार, इस तरह से अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू ये फैमिली का चार्ट दिया हुआ होता है। और लास्ट में वो आपसे पूछते हैं, एक एक्सप्रेशन दे देंगे x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस जेड मे बी ए। तो अलग अलग उसके हिसाब से आपको रिलेशंस के थ्रू सॉल्व करना है कि एग्जैक्टली इसमें कौन क्या है। तो ये तीन पैटर्न्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, डायलॉग बेस्ड, पजल बेस्ड एंड कोडिंग डिकोडिंग।
सो लेट्स सी ईच ऑफ देम, हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके थ्रू इनको समझेंगे। फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं डायलॉग बेस्ड। डायलॉग बेस्ड में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू अ फोटो लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे है लता एंड नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट माय ग्रैंडफादर। यहाँ पे है ग्रैंडफादर जो लता का ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर के बीच में कोई एक पेरेंट भी होगा। लता का ग्रैंडफादर की बात हो रही है। नाउ ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। नाउ ग्रैंडफादर का जो सन है, ओनली सन है, यानी कोई और ब्रदर सिस्टर उनका नहीं है, तो दैट मीन्स वही लता का फादर हो गया। इफ इज टॉकिंग अबाउट द ओनली सन, तो लता ग्रैंडफादर किसे बोलेगी? अपने फादर के फादर को ही ग्रैंडफादर बोलेगी। तो ग्रैंडफादर का अगर ओनली सन है, दैट मीन्स वो लता का फादर है। बट फोटो में जो है दैट इज द सन ऑफ द ओनली सन, यानी इसका एक सन भी है जिसके बारे में बात हो रही है। सो ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ लता's ग्रैंडफादर। यही मतलब हो गया इस डायग्राम का। तो हाउ इज द फोटो बॉय एंड लता रिलेटेड? दे आर ब्रदर सिस्टर। यही हो सकता है। नाउ अगर हमें ये मेंशन नहीं होता कि ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे और भी कोई भाई बहन हो सकता था इसके फादर का, तो ये उनका बच्चा भी हो सकता था। दिस कुड हैव बीन अ कजन ऑल्सो। लेकिन सिंस इट इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर, तो ये दोनों क्या है? ब्रदर सिस्टर। सो हाउ इज लता रिलेटेड टू द बॉय? ए ब्रदर। नाउ सेकंड कैटेगरी हम कर देते हैं पजल बेस्ड। पजल बेस्ड में जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब हम जैसे एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ए है, जो भी मेल होगा उसे हम बॉक्स से डिनोट करेंगे, सर्कल इज फॉर फीमेल। इस तरह से हम जेंडर को कैटेगराइज कर लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो इसको थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे है ए। नाउ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एक बी है यहाँ पे और ए क्या है? ब्रदर है। सिंस ब्रदर मेंशन्ड है तो हम इसे बॉक्स में डाल रहे हैं, इट्स अ मेल। किसका? बी का। ठीक है, बी ब्रदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, हमें नहीं पता। बी इज नॉट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट कम टू सेकेंड लाइन, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब सिस्टर है तो फीमेल हो गई, ऑफ सी। अगेन सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता। नाउ सी इज द फादर ऑफ डी। अब फादर है तो मेल होगा, तो हमने बॉक्स में डाल दिया ऑफ डी। अगेन इन द थर्ड लाइन, डी का जेंडर हमें नहीं पता। नाउ हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? देखा जाए तो ये टाइमलाइन में है, ये ब्रदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, एक ही लाइन के हैं, ये दोनों क्या है? ब्रदर्स है। तो डी क्या है? ब्रदर का बच्चा है, लेकिन वो नीज भी हो सकता है, नेफ्यू भी हो सकता है। वी डोंट नो द जेंडर, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। हमें सिर्फ ये बोला है सी इज द फादर ऑफ डी, लेकिन डी आपका मेल है या फीमेल चाइल्ड है ये मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको सी ऑप्शन नेफ्यू का दिया हुआ है, आप उसको मेल अज्यूम कर लोगे और नेफ्यू पे टिक कर दोगे, बट द एक्चुअल आंसर इज डी। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज डी का जो जेंडर है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इट कैन ईदर बी अ नेफ्यू, इट कैन ईदर बी अ नीस। नाउ थर्ड कैटेगरी है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह से a प्लस बी माइनस बी एस्ट्रिक बी मल्टीप्लीकेशन बी, ये चार रिलेशन दिए हुए, इनका मतलब दिया हुआ है एंड ये टर्म हमें दिया हुआ है t प्लस आर एस्ट्रिक s प्लस u इंटू एच। इस रिलेशन के थ्रू हमें s और t का रिलेशन बताना है, राइट। हाउ इज s रिलेटेड टू t? तो हम वही नोटेशन यूज करेंगे, बॉक्स फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल। तो पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन दोनों को देखते हैं, u इंटू एच। u इंटू एच का मतलब अगर a इंटू बी है, दैट मीन्स जो पहले वाला है a इज द फादर ऑफ b। तो u इंटू एच में क्या हो जाएगा? u इज द फादर ऑफ h। फादर है तो हमने मेल उसमें डाल दिया बॉक्स में, और h का है, h का जेंडर हमें नहीं पता, हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट आता है ये s प्लस u। प्लस का क्या मतलब है? a इज मैरिड टू b, यानी s एंड u जो है मैरिड कपल है। नाउ सिंस ये फादर है तो ऑब्वियसली ये मदर होगी, राइट। मैरिड कपल को हम एक साथ लिख देते हैं, जो हम डैशेस यूज करते हैं वो सिबलिंग्स के लिए यूज करते हैं। व्हेन दे आर मैरिड कपल वी राइट देम टुगेदर। नाउ हमें ऑलरेडी पता है u इज द फादर। फादर है तो s उससे मैरिड है, दैट मीन्स वो मदर हो गई, तो उस पर हमने सर्कल कर दिया। सो वी नो दैट s इज फीमेल। देन वी कम टू दिस r इंटू एस। r एस्ट्रिक s का क्या मतलब है? a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी जो पहले वाला है r इज द ब्रदर ऑफ s। s का ब्रदर है r
एंड सिंस ब्रदर है इट्स अ मेल, तो हमने बॉक्स में डाल दिया, राइट। नाउ T प्लस R, प्लस का क्या मतलब है, A इज मैरिड टू B, दैट मीन्स T इज मैरिड टू R, यानी ये भी मैरिड कपल है, सिंस ये मेल हमें पता था तो ये फीमेल हो गई, राइट। ये दो मैरिड कपल्स हैं जिसमें R और S ब्रदर सिस्टर है। नाउ R और T का क्या रिलेशन है, T जो है वो भाई की वाइफ है, राइट। तो भाई की वाइफ क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, सो योर आंसर विल बी सी। इसी तरह से इसमें जैसे एक स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एक ही नोटेशन के थ्रू यूज करके वो अलग अलग क्वेश्चंस दे देंगे और मोर देन वन क्वेश्चंस कैन बी यूज। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं जिस तरह के पैटर्न आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में। इसी तरह से अगर आप हमेशा डायग्राम बना के जेंडर का ध्यान रखें, वो 2 पॉइंट्स को अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो ये क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।